हेलो गाइस, विजन क्लासेस काल्पी में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में जनसंख्या की समस्या। और ये जो आर्टिकल है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। ये आर्टिकल बार बार एग्जाम में, तो आइए इसको रीड करते हैं। इसलिए इंडिया हैज फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो भारत ने सामना किया है कई समस्याओं का। द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी जो प्रेसिंग प्रॉब्लम है बिफोर अवर कंट्री, हमारे देश के सामने एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, तो इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या की समस्या है। इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत की जो जनसंख्या है वो ग्रोविंग यानी बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी दिन दूनी रात चौगनी। ग्रोविंग यानी बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूनी रात चौगनी। जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी से यानी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इंडिया इज फर्स्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट कम्स चाइना। अब उसके बाद यानी कौन? चाइना आता है। अर्थात इंडिया ने जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पीछे कर दिया है, चीन को भी पीछे कर दिया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय में, आवर पॉपुलेशन वाज 30 करोड़। जब देश अपना आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ, तब अपने देश की जो आबादी थी वो 30 करोड़ थी, 30 करोड़। नाउ लेकिन अब इट इज मोर देन 144 करोड़। अब यह बढ़ करके 144 करोड़ से भी अधिक हो गई है। तो द इविल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर सीन एवरीवेयर। ओवर पॉपुलेशन की जो इविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, जो दुष्परिणाम हैं, वो आर सीन एवरीवेयर, वो हर जगह देखने को मिलते हैं। एंड एज यू नो दैट द ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप ट्रेन में देखोगे कि वहां पर लपालप यानी भीड़ भरी हुई होती है, ओवर क्राउडेड होती है। द लैंड इन विलेज, गांवों में यानी जो जमीनें हैं, इज डिवाइडेड यानी वो बढ़ती जा रही है। एंड मतलब और फर्दर डिवाइडेड, और आगे वो बढ़ती ही जा रही हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स, तो द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन इंक्रीजिंग। तो बेरोजगार लोगों की जो संख्या है वो इंक्रीजिंग हो रही है, इज इंक्रीजिंग यानी कि वो बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, जो जंगल हैं वो गायब होते जा रहे हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम इज ग्रोविंग सीरियस डे बाई डे। और जो हाउसिंग प्रॉब्लम है यानी घर की यानी जो समस्या है वो ग्रोविंग यानी बढ़ती जा रही है। सीरियसली मतलब बहुत ही गंभीर तरीके से, सीरियसली मतलब गंभीर तरीके से, डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। तो देयर आर मेनी कॉजेस, तो इसके लिए कई कारण हैं। बिहाइंड द प्रॉब्लम, बिहाइंड दिस प्रॉब्लम मतलब इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। इंडिया इज इंडिया इज अ हॉट कंट्री, बिकॉज क्योंकि इंडिया जो है वो एक हॉट कंट्री है, एक गर्म देश है। सो इसलिए नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से वी हैव अ हाई बर्थ रेट। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जो जनसंख्या है उसका जो स्तर है हाई बर्थ रेट है, जिस कारण से हमारे देश का जो जनसंख्या का जो स्तर है
वो उच्च है। ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ और बेहतर मेडिकल सुविधाओं के कारण डेथ रेट जो है हैज़ फॉलन, मतलब मृत्यु दर का जो रेशियो है वो कम हुआ है। इसका ग्राफ यानी कम हुआ है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर होती जा रही हैं, जिस कारण से लोग मर कम रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। आवर सोशल कस्टम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और हमारा जो सोशल कस्टम्स है, हमारा जो सामाजिक जो रीति-रिवाज है, हमारी जो सोशल यानी कि सामाजिक जो रीति-रिवाज है, आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए वो ज़िम्मेदार भी है। हमारा सामाजिक जो रीति-रिवाज है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार भी है। और क्योंकि मेकिंग दिस प्रॉब्लम सीरियस, क्योंकि यही लोग क्या कर रहे हैं, इस समस्या को गंभीर बनाते जा रहे हैं। अ चाइल्डलेस पर्सन्स, एक चाइल्डलेस जो पर्सन होता है, बिना बच्चे का यानी जो व्यक्ति होता है, और या एन अनमैरिड यूथ, या कोई एक अविवाहित कोई यूथ है, युवा है, इज नॉट रिस्पेक्टेड एनीवेयर, उसको कहीं पर भी सम्मान नहीं दिया जाता है ना। जो चाइल्डलेस पर्सन है या अनमैरिड यूथ है, तो उसे कहीं पर भी सम्मान नहीं दिया जाता है। इन विलेज यानी गाँवों में मैरिज आर अरेंज्ड एट एन अर्ली एज, और गाँवों में जो शादियाँ जो होती हैं, आर अरेंज्ड एट एन अर्ली एज, वो अर्ली एज में ही लोगों की शादियाँ कर दी जाती हैं। कम उम्र में लोगों की शादियाँ कर दी जाती हैं। एंड मतलब और अ विडोवर विथ चिल्ड्रन, और एक जो विडोवर जो होता है, विडोवर विथ चिल्ड्रन मैरीज अगेन, मतलब एक जो विडोवर है विथ चिल्ड्रन यानी बच्चों के साथ, वो पुनः से यानी क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसलिए देयर इज एन अर्जेंट नीड, तो हमें बहुत ही अर्जेंट नीड है, बहुत ही त्वरित यानी हमें ज़रूरत है कि टू चेक द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस पे यानी चेक किया जाए, इस पे यानी नियंत्रण लगाया जाए। फॉर क्योंकि द फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली रेमेडी, क्योंकि अ, जब हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, परिवार नियोजन को अपनाएँगे, और यही एकमात्र यानी क्या उपचार है, इसको कंट्रोल करने का यही एकमात्र उपचार है, फैमिली प्लानिंग करना, परिवार नियोजन को अपनाना। तो द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है, यानी जनसंख्या जो विस्फोट है, इज़ अ थ्रेट, वो एक थ्रेट है, वो एक चुनौती है, वो एक धमकी है टू अवर नेशनल डेवलपमेंट, हमारे अपने राष्ट्रीय विकास के लिए। ऑल एफर्ट्स, और सभी यानी जो प्रयास हैं, सभी जो प्रयास है मस्ट बी मेड टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिलीज, तो सभी को प्रयास करना चाहिए कि मेड टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिलीज, कि परिवार के आकार को हमें क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। सभी का ये कर्तव्य है कि परिवार के आकार को हमें क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। फॉर क्योंकि द सक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, द कॉपरेशन ऑफ द पीपल इज वेरी नेसेसरी। फॉर क्योंकि परिवार नियोजन के यानी जो सफलता के यानी जो प्रोग्राम है, द कॉपरेशन ऑफ द फैमिली, द कॉपरेशन ऑफ द पीपल, तो इसके लिए लोगों को यानी क्या सहयोग देना चाहिए, इसके लिए लोगों को सहयोग देना चाहिए, इज वेरी नेसेसरी, जो कि बहुत ही आवश्यक है या जरूरी भी है। इसी के साथ ये आर्टिकल फिनिश हुआ। अगर आपके लिए ये आर्टिकल हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।